वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है रिजोल्यूशन पावर। एग्जाम में यहाँ से 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। रिजोल्यूशन पावर को आपको डिफाइन करना है विद एग्जांपल, और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर बनता है आपको रिजोल्यूशन पावर के लिए रेले क्राइटेरिया डिफाइन करना है कि रेले क्राइटेरिया क्या है फॉर द रिजोल्यूशन पावर। तो आज हम इन दोनों ही टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। और स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना। ओके, तो टॉपिक पे आते हैं, क्या है रिजॉल्विंग पावर। बेटा रिजॉल्विंग पावर को समझने के लिए हम इसको रिलेट करते हैं बाय ए डेली एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल। क्या है एक डेली लाइफ एग्जांपल? आप सभी ने कभी ना कभी गाड़ी के अंदर तो ट्रेवल किया हुआ है। नाइट के टाइम की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। जब हम नाइट के टाइम में फोर व्हीलर के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं और एक लॉन्ग डिस्टेंस पे बहुत दूर से आती हुई किसी कार को देखते हैं, बहुत दूर से किसी कार को आते हुए देखते हैं, तो आप वहां पर क्या नोटिस करते हो कि वो कार यदि हमसे बहुत ज्यादा दूर पर है तो उसके आगे की जो दो हेडलाइट होती है वो हमें एक लाइट के सोर्स की तरह दिखाई देती है। वहां पे दो हेडलाइट नहीं दिखाई देती, केवल एक ही हमें लाइट का सोर्स दिखाई देता है। ओके, जब वो बहुत दूर पे है तब तो वो दोनों हेडलाइट केवल हमें एक ही लाइट का सोर्स दिखाई दे रहा है। फिर हम थोड़ा सा जब उसके पास गए तो जस्ट रिजॉल्व मतलब कि यस अब वो दो हमें दिखाई दे रही है। जस्ट रिजॉल्व मतलब जस्ट सेपरेट हुई है कि यस वहां पे दो हेडलाइट्स है। बट जब हम थोड़ा सा और पास में जाते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि यस उस कार के अंदर दो हेडलाइट्स ग्लो कर रही है। ओके, अभी तक नोटिस नहीं किया है तो अब जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो नाइट के टाइम तो इस चीज को जरूर नोटिस करना। आप इस डेफिनेशन को कभी नहीं भूलोगे, रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन को कभी नहीं भूलोगे। तो हमारे पास वहां पे तीन कंडीशन होती है। जब हम ऑब्जेक्ट से मतलब कार से बहुत दूर है तब तो हमें केवल एक ही लाइट का सोर्स दिखाई दे रहा है। जब हम कार से बहुत दूर है तब हेडलाइट में हमें केवल एक ही लाइट का सोर्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा पास आए तो जस्ट हमें यहाँ पर हल्का सा जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन दिखाई देती है कि यस यहाँ पर तो दो हेडलाइट है, मतलब दो लाइट के सोर्सेज है। फिर हम थोड़ा सा पास आए तो फिर तो हमें कार बहुत अच्छे से क्लियरली दिखाई देता है कि यहाँ पर इस कार में दो हेडलाइट्स की लाइट ग्लो कर रही है। ओके, तो ये है क्या, जैसे जैसे हम पास आए तो हम क्या कर पा रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट देख पा रहे हैं, अलग अलग इंडिविजुअल हम देख पा रहे हैं, और इसी पावर को आप क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भूलोगे नहीं ना। क्या है रिजॉल्विंग पावर? द पावर ऑफ व्यूइंग टू ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, सेपरेटली अलग अलग देख पाना, वो पावर ही यहाँ पर रिजोल्यूशन पावर कहलाता है। दिस इज नॉन एज रिजॉल्विंग पावर। और हम बात करें तो रिजॉल्विंग लिमिट क्या होती है, देखो जब आप इन दोनों को सेपरेटली देख पा रहे हो, डिस्टिंक्ट देख पा रहे हो, दैट टाइम इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं रिजॉल्विंग लिमिट। क्या बोलते हैं उसे? रिजॉल्विंग लिमिट। तो आप इसे भी मेंशन करो। इन दिस स्टेट, इसी स्टेट की बात कर रही हूँ बेटा मैं, इन दिस स्टेट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज नॉन एज रिजोल्यूशन लिमिट। इसे हम क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन लिमिट बोलते हैं। और रिजोल्यूशन लिमिट का रिजॉल्विंग पावर से क्या रिलेशन होता है? दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। आप जब इसके बीच में लिमिट ज्यादा है, रिजोल्यूशन मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो आप इजीली उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली देख पाओगे। मैंने बोला कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है, बहुत कम है, तो आप उसको इजीली सेपरेटली नहीं देख पाओगे। ठीक है, सो रिजोल्यूशन पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन रिजोल्यूशन लिमिट। ठीक है, तो यदि एग्जाम में डेफिनेशन आती है तो आपको ये मेंशन करना है, ये डेफिनेशन मेंशन करनी है, रिजोल्यूशन लिमिट को डिफाइन करना है, उसके साथ ही दोनों का रिलेशन भी राइट डाउन करना है। सो नाउ अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि रेले ने क्या यहाँ पर क्राइटेरिया रखा है फॉर द रिजोल्यूशन पावर। ओके, अब देखो यहाँ पे दो लाइट के सोर्सेज है, यहाँ पे क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट को मैं देख रही हूँ, तो यहाँ पर क्या है, दो लाइट के ऑब्जेक्ट्स है, दो सोर्सेज है, तो दोनों सोर्सेज से हमें क्या डायफ्रेक्शन पैटर्न मिलता है जब ये कंडीशन हो, जब दोनों एक ही दिखाई दे रहे हो, जब दोनों जस्ट रिजॉल्व मतलब जस्ट सेपरेट दिखाई दे रहे हो, और फिर थर्ड कंडीशन के हाँ अब अच्छे से ही दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दैट टाइम इनके डायफ्रेक्शन पैटर्न का स्टडी किसने करा? रेले ने करा। और क्या बताया वहां पर? उन्होंने तीन कर्व बनाए, तीनों कंडीशन के बनाए। द फर्स्ट कंडीशन, इट इज नॉट रिजॉल्व, दैट टाइम आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली नहीं देख पा रहे हो, आपको दूर से क्या लग रहे हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दैट टाइम डायफ्रेक्शन पैटर्न कैसे मिलता है? लेटेस्ट कंसीडर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी लाइट का वेवलेंथ λ1 है, सेकेंड ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ यहाँ पर λ2 है। तो आप जब रिजॉल्व नहीं कर पाते
तब वहां पर डायफ्रैक्शन पैटर्न दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का ओवरलैप्ड बनता है। तो यहाँ पे मैंने 2 डिफरेंट कलर यूज में लिए हैं, एक मैंने ऑब्जेक्ट का ब्लैक कलर से बनाया और सेकंड का मैंने ब्लू कलर से बनाया। तो इन दिस डायग्राम आप क्लियरली देख सकते हो कि जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है वो क्या है, एक दूसरे पे ओवरलैप्ड है। इन दिस कंडीशन हमें वो दो ऑब्जेक्ट्स एक ही ऑब्जेक्ट्स की तरह दिखाई देंगे दूर से। बात समझ आई? ठीक है, सेकंड कंडीशन की ओर बढ़े तो रेले ने क्या बताया कि जस्ट रिजॉल्व मतलब जस्ट सेपरेट हमें वो दिखाई दे रहे हैं, दैट टाइम उनका डायफ्रैक्शन पैटर्न कैसे बनता है नोटिस करना इसके अंदर। दैट टाइम यहाँ पर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल रहा है और ये रहा फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट का जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है उसका प्रिंसिपल मिनिमा फर्स्ट के प्रिंसिपल मैक्सिमा फर्स्ट के मिनिमा पर मिलेगा। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डायफ्रैक्शन पैटर्न का प्रिंसिपल मैक्सिमा, ठीक है, ये हमने देख लिया, ये सेकंड का प्रिंसिपल मैक्सिमा है। ठीक है, तो सेकंड का जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है वो फर्स्ट के फर्स्ट प्रिंसिपल मिनिमा पर मिलेगा। ठीक है, आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, याद रखना, और वाइस वर्सा है लाइक दैट। सिमिलरली सेकंड के प्रिंसिपल मैक्सिमा का जो फर्स्ट मिनिमा है उस फर्स्ट मिनिमा पर आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा। इट मीन इसके मिनिमा पर इसका मैक्सिमा और इसके मिनिमा पर इसका मैक्सिमा, ये याद रखना। ठीक है, इस तरह की यदि डायफ्रैक्शन पैटर्न की कंडीशन है दैट टाइम वो जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन होगी कि ये आप उन दोनों को देख पा रहे हो, सेपरेटली देख पा रहे हो, बस जस्ट रिजॉल्व मतलब हल्का सा कि हाँ यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, तुम्हें थोड़ा सा आभास हो रहा है वहां पे। ठीक है, नाउ वेल रिजॉल्व की बात करते हैं। वेल रिजॉल्व मतलब हम आसानी से दोनों को सेपरेटली देख पा रहे हैं, दैट टाइम डायफ्रैक्शन पैटर्न क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन होगा। देखो ये फर्स्ट डे का डायफ्रैक्शन पैटर्न, ये सेकंड डे का डायफ्रैक्शन पैटर्न है। तो यहाँ पर क्या समझ आया आपको कि जब हम रिजॉल्व नहीं कर पाते, कब नहीं कर पाते जब दोनों ऑब्जेक्ट्स के डायफ्रैक्शन पैटर्न ओवरलैप्ड हो। ठीक है, और ये कंडीशन मैं आगे यूज में भी लूंगी अगले वाले टॉपिक के अंदर। और जब मैंने बोला कि ये जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन है, दैट टाइम आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न बनाना है, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, फर्स्ट वाले का मिनिमा पे सेकंड का मैक्सिमा होगा, दैट इज क्लियर, और वाइस वर्सा होगा। ठीक है, क्लियर है। थर्ड हम बोले वेल रिजॉल्व है, भाई हम अच्छे से देख पा रहे हैं, दैट टाइम हम दोनों को सेपरेट बनाना है और दोनों के बीच में अच्छे से डिस्टेंस है, दैट टाइम आप सेपरेटली देख पा रहे हो। तो ये लिखो आप, ये तीनों डायग्राम बनाओ, इसके बाद में इसको थोड़ा सा थ्योरी में मेंशन कर देते हैं, एग्जाम में 2 मार्क्स में आएगा, तो आप वहां पे रेले क्राइटेरिया के अंदर और क्या मेंशन करके आओगे। देखो इसके साथ ही क्या थ्योरी मेंशन करोगे, रेले पुट ए क्राइटेरिया टू एक्सप्रेस द रेजोल्यूशन पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इफ नॉट रिजॉल्व डायफ्रैक्शन पैटर्न, इफ नॉट रिजॉल्व, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इन नॉट रिजॉल्व द डायफ्रैक्शन पैटर्न आर ओवरलैप्ड ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट्स के डायफ्रैक्शन पैटर्न ओवरलैप्ड रहेंगे। In the just resolve condition, if the central maxima of the diffraction pattern of a one object fall on the first minima of the diffraction pattern of the other object and the vice versa, ठीक है, इसका मैक्सिमा इसके मिनिमा फर्स्ट मिनिमा पर मिलेगा और इसका मैक्सिमा इसके फर्स्ट मिनिमा पर मिलेगा। इस तरह का डायफ्रैक्शन पैटर्न है, मतलब जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन है। ठीक है, and vice versa, and the for well resolved both objects, for the both object diffraction pattern are separate, दोनों के लिए डायफ्रैक्शन पैटर्न क्या होंगे, सेपरेट होंगे। और बेटा मैं यहाँ पर आपको एक डेरिवेशन नहीं करवा रही, केवल एक फॉर्मूला लिखवा रही हूँ कि रिजॉल्विंग पावर फॉर ग्रेटिंग, रिजॉल्विंग पावर फॉर ग्रेटिंग क्या होता है, इसे हम आगे यूज में लेंगे फॉर कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन रिजॉल्विंग पावर एंड डिस्पर्जन पावर। ठीक है, तो क्या है, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा, दिस इज इक्वल टू एन, इसको लैन कर लेना। ठीक है, अभी हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये मेंशन कर लो, इसी के अंदर लिख लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कैलकुलेट करेंगे द रिलेशन बिटवीन रिजॉल्विंग पावर एंड डिस्पर्जन पावर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।